नमस्कार। सोशल मीडिया में, फेसबुक लाइव में बहुत दिनों बाद मैं आप सभी साथियों से बातचीत करने के लिए आया हूं। विषय भी ऐसा था कि मुझे लगा आप लोगों के बीच में आना चाहिए। विशेषकर भिलाई के विषय को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। जो भी मेरे भिलाई के साथी सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शायद लाइव का कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है, ये पता ही नहीं चल रहा है कितने लोग लाइव पे आए। हाँ, अब ये समझ में आ रहा है, काफ़ी सारे लोग लाइव में आ गए हैं। भिलाई सत्याग्रह, ये हमने शुरुआत की आज, और भिलाई में सत्याग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब विषय को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। भिलाई सिविक सेंटर में आज भिलाई के तमाम सम्मानित जनता के साथ आज हमने ये सत्याग्रह शुरू किया, 2 दिन का उपवास शुरू किया। सोशल मीडिया में आपके बीच में इसलिए आया, मुझे लगा सीधी आपसे बात करूंगा तो शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। प्राइवेटाइजेशन की सोर्स बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में, आप सबको पता है। इसी प्राइवेटाइजेशन का शिकार हम सब भी हो रहे हैं भिलाई में। भिलाई, आप सब लोग कभी ना कभी, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग कभी ना कभी भिलाई आए होंगे, सिविक सेंटर आए होंगे। भिलाई का जो खूबसूरत मौसम है और भिलाई की जो खूबसूरत गलियां हैं, इसमें सभी के जीवन के कोई ना कोई एहसास, परिवार के साथ का समय सबकी यादों में है। ऐसे हमारे प्यारे शहर भिलाई को, इसकी बसाहट को उजाड़ने का प्रयास हो रहा है, और इसी प्रयास के पीछे जो प्रबंधन के लोग लगे हैं, डबल इंजन की सरकार के लोग लगे हैं, इन सब के खिलाफ हम अनशन पे आए हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे सभी बीएसपी प्लांट से जुड़े हुए जो हमारे यूनियंस हैं, उनको सबसे पहले बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आज सब लोगों ने समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए। हाउस लीज संघर्ष समिति के हमारे सम्मानित वरिष्ठों का आभार, धन्यवाद करूंगा कि वो लोग भी उपस्थित हुए। और जो हमारी बसाहट है भिलाई शहर की, जिसमें बस्तियां भी आती है, जिसमें रिटेंशन स्कीम के लोग भी आते हैं, ये सभी लोग भी उपस्थित हुए। सभी हमारे पार्षद साथी हुए, सभी कांग्रेस के दुर्ग जिले के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हुए। सबका धन्यवाद, आभार करूंगा। आदरणीय साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में जो सीखा है, इस शहर भिलाई से सीखा है। मैंने अपनी जिंदगी में जो उदारता या कर्मठता या संघर्ष करने की क्षमता मुझ में कहीं से आई है, तो इस भिलाई शहर से आई है। ये ऐसा खूबसूरत शहर है जहां हम, जिस शहर में रह के हम पूरे देश के मिजाज को समझ पाते हैं। यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग रहते हैं। हम किसी क्षेत्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये समझ में आता है, किसी क्षेत्र में जाएंगे तो हमें ये समझ में आता है कि आंध्रा में, तेलंगाना में क्या चल रहा है। कहीं किसी स्कूल में पहुंचेंगे तो केरल में, तमिलनाडु में क्या चल रहा है ये भी पता चलता है। और कहीं जाएंगे तो गुजरात में क्या हो रहा है ये भी पता चलता है, राजस्थान में क्या हो रहा है ये भी पता चलता है, और हरियाणा के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह के लोग यहाँ पर रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसा खूबसूरत हमारा शहर, और इसकी बसाहट देश में आधुनिक तीर्थ का नाम देने वाले आदरणीय नेहरू जी ने इसकी बसाहट की। आज़ादी के बाद इस शहर को बसाया गया और पूरे देश भर से लोग आकर यहाँ पर बसे, और तीसरी पीढ़ी
इस देश, इस शहर की यहाँ पर है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी ज़मीनें दी, उद्योग लगवाया, उन ज़मीनों पे लोगों की बसाहट हुई, सबका योगदान है। और मैं कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी से, प्लांट तो देश में बहुत सारी जगह लगे और उन प्लांट्स के लगने के बाद बसाहट भी हुई, लेकिन देश के किसी भी कोने को मिनी भारत नहीं कहा गया। मिनी भारत कहा गया तो छत्तीसगढ़ में भिलाई को कहा गया, और भिलाई को भी इसलिए कहा गया क्योंकि ये छत्तीसगढ़ महतारी है जो अपनाती है, अपना बेटा बनाती है, प्यार देती है, और यहाँ के लोग हैं। इसलिए यहाँ के प्यार और यहाँ के सद्भाव के कारण, आपसी सद्भाव के कारण भिलाई को मिनी भारत कहा गया। अब हमारे शहर को, ये डबल इंजन की सरकार जब से बनी है तब से ये हमारी शहर के पीछे लग गई है। पिछले समय हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल जी हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, राहुल जी का मार्गदर्शन था, और इस शहर की 20 साल पुरानी हाउस लीज की समस्या में एक कदम आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्री की शुरुआत हुई। नई सरकार बनी, रजिस्ट्री बंद कर दिया गया। उसके बाद अब रिटेंशन स्कीम को खत्म किया जा रहा है। जो लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, और जो लोग रिटेंशन स्कीम में अपने घर को किराए पे लेके रखे हैं उसका किराया इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब वो अपने घर, अब उनको रहने में दिक्कत होगी। 25,000 से 30,000 तक का किराया, बिजली बिल, हर तरह का अधिभार उनके ऊपर हो रहा है। जिंदगियों में उन्होंने बीएसपी से रिटायरमेंट के बाद उनके पास आवास नहीं है, और लोग भिलाई छोड़कर भी नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को यहाँ से बेघर करने की कोशिश की जा रही है। हम सेक्टर 9 अस्पताल के बारे में जानते हैं। सेक्टर 9 अस्पताल मध्य प्रदेश के जमाने में सबसे सर्वोच्च सुविधा युक्त अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश का था। अब इस सेक्टर 9 अस्पताल को बेचने के लिए बीएसपी प्रबंधन आगे बढ़ गई है। तो जितने भी परिवार हैं, लाखों परिवार हैं बीएसपी से जुड़े हुए, जिन लोगों ने यहाँ पर इलाज करवाया है और जिनको फ्री इलाज यहाँ मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? मैत्री बाग, उसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। यहाँ की ज़मीनों को बेचा जा रहा है, और जो 50 नौकरियाँ भिलाई स्टील प्लांट में, जो रेगुलर भर्तियां पहले 60-65 हजार तक होती थी संख्या, अब उसको 12,000 कर दिया गया है। आने वाले समय में 6,000 का प्लान है, रखने का प्लान है, 6-6.5 हजार रखने का प्लान है। और जो टाउनशिप के बाद जो हमारा प्लांट बसता है, उस प्लांट को भी पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो यहाँ पे जेपी सीमेंट था वो अडानी सीमेंट हो गया है। तो ये भिलाई स्टील प्लांट को हम किसी उद्योगपति को नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं भिलाई के लोग यहाँ पर खुशी से रहते हैं, और ये पीएसयू ही रहे। यहाँ पर आज अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक सभी लोग परेशान हैं। श्रमिक जो यहाँ पर कुर्सीपार, कैंप, पाटन, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, धमदात से यहाँ पर जो श्रमिक यहाँ काम करने आते हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता। ऐसे तो सरकार बहुत सेंट्रल की बात करती है बीएसपी, लेकिन जब सेंट्रल की स्कीम के तहत यहाँ मिनिमम वेजेस देने की बात आती है कुशल अर्धकुशल मजदूरों को, तब वो स्टेट का हवाला देते हुए रिवर्स बिडिंग करवाती है। तो इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जिनको यहाँ मजबूती मिलनी चाहिए उनको कमज़ोर किया जा रहा है। टाउनशिप का पूरा व्यापार बंद किया जा रहा है। टाउनशिप में जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उसके दरें इतनी बढ़ा दी गई है जितना उनको किराया और इनकम नहीं है। तो इस तरीके से इस पूरी बसाहट को ख़त्म करके किसी बड़े उद्योगपति, अडानी, अंबानी या जिंदल या न जाने किसको देना ये चाहते हैं। तो मैं मेरे भिलाई वासियों से ये कहूँगा
साथियों, ये उपवास सांकेतिक नहीं है। मैं आप भिलाई वासियों को स्पेशली कहूंगा, ये सांकेतिक नहीं है। ये आप और हम सब की जो नैतिक जिम्मेदारी है हमारे शहर को बचाने के लिए, उसमें अपना योगदान है। और ये उपवास से हल होगा नहीं होगा, इस पे आज नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जागरूक हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे, आप अपनी सड़कों से बाहर निकल जाओगे तो ये जरूर होगा। मैं भिलाई के सभी मेरे सम्मानित लोगों से कहूंगा, आप लोगों के योगदान की आवश्यकता है इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और भिलाई मतलब पूरे दुर्ग जिले के लोगों से ये आह्वान करूंगा, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट से ही सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, भिलाई स्टील प्लांट से ही सभी लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। और ये भिलाई स्टील प्लांट को इस तरीके से डबल इंजन की सरकार कमजोर करने जाएगी तो हम लोगों को ये नहीं होने देना चाहिए। आज इस आंदोलन में यही सिविक सेंटर में टेंट में, जिस टेंट में हमारा आंदोलन चल रहा है उसी में सोने का अवसर मिल रहा है, तो मैं इसको सौभाग्य के रूप में लूंगा कि कल को इतिहास, भिलाई का इतिहास और आने वाली पीढ़ी जब भिलाई के बारे में बात करेगी तो वो इस बात को जरूर करेगी। तो कुछ लोग सड़क पर भी उतरे थे और दिसंबर की ठंड को सड़कों पर एहसास किया था हमारे शहर की खुशहाली के लिए और शहर को बचाने के लिए और इस बसाहट को बचाने के लिए। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि केवल जो हम कहेंगे वो सही होगा, लेकिन मध्यस्थता होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आज प्रबंधन बातचीत नहीं करना चाह रहा है, जिला प्रशासन बातचीत नहीं करना चाह रहा है। हम सुबह से लेकर रात हो गई, जिला प्रशासन से कोई नहीं आया पूछने, बात करने कि भाई विधायक जी या इतने सारे लोग क्यों बैठे हो आप लोग। किसी को कोई चिंता नहीं है, सब अपनी अपनी दुकान बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो गांधी के वंशज हैं, हम भी संघर्ष करेंगे। आप सबका कल इंतजार करूंगा और आप सबसे अपील करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन में शरीक हो। और मैं, चूंकि मुझे मेरी भिलाई के लोगों से बात करने के लिए कोई माध्यम इस पूरे आंदोलन में चाहिए था, तो मैंने सोचा ये मैं सोशल मीडिया को ही माध्यम बनाता हूं और फेसबुक को माध्यम बनाता हूं। प्रदेश भर के लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूं और सबके समर्थन भी आ रहे हैं, लेकिन ये बात भिलाई दुर्ग की है, आप सबके समर्थन और स्नेह आशीर्वाद की जरूरत है। धन्यवाद। कल आइए इस आंदोलन को और मजबूत करते हैं और शक्तिशाली करते हैं और मिलजुल कर हमारे भिलाई की आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए अपना योगदान देते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई, वंदे मातरम।